जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने गुणों को ही देखता है और जब कभी भी किसी से मिलता है और बातचीत करता है तो अपने गुणों का बखान किए बिना रहता ही नहीं। मैंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, मैंने जीवन में ऐसा किया, मैंने जीवन में वैसा किया, अपनी प्रशंसा करते हुए थकता नहीं है। और जब कभी दूसरे का प्रसंग छिड़ता है तो उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। ऐसी मानसिक स्थिति के चलते हुए दूसरों की परीक्षा लेना कहाँ तक उचित है? कभी अपनी परीक्षा भी तो होना चाहिए। अग्नि परीक्षा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता, अर्थात किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। फिर अग्नि की परीक्षा कौन करेगा? क्या कसौटी है जिस पर हम अपने आप को कस सकें? तो कहा, कसौटी यदि कोई है अपने जीवन की तो वह सदाशय और सदाचार के सांचे में ढला हुआ जीवन। यदि हमारे जीवन में अच्छा उद्देश्य है और हमारा आचरण अच्छा है तो यह एक कसौटी है अपने जीवन को कसने की। बहुत मुश्किल होता है जब व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि हमें अपने जीवन में अपने दोषों को दूर करना है और गुणों को प्राप्त करना है। हमें दूसरों के दोष नहीं देखना, दूसरों के गुण देखना है। दूसरों के गुण इसलिए नहीं देखना कि ईर्ष्या भाव आ जाए, इसलिए देखना है कि वह गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएं, हम उनके गुणों की प्रशंसा कर सकें। हमें अपना चेहरा दिखता है, पीठ नहीं दिखती, अर्थात हमें अपने गुण ही दिखाई देते हैं, दोष दिखाई नहीं देते। ऐसा कोई चश्मा, ऐसा कोई नजरिया, ऐसा कोई उपाय हमारे पास हो ताकि हम अपने दोषों को स्वयं देख सकें और उनको दूर कर सकें। चेहरे में लगे हुए दागों को देखने के लिए आईने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे हमारे जीवन में क्या क्या दोष हैं, इसे देखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आईने के सामने जब हम जाते हैं तो हमें अपने दाग दिखाई दे देते हैं, हम उसको साफ कर लेते हैं। तो गुरु के पास जाते हैं तो हमें दोष दिखाई देते हैं, तो साफ कर लेना चाहिए।
आईना दोष दिखाता नहीं है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। गुरु दोष दिखाते नहीं है, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, साफ सुथरा हो सकते हो। आईना तो मात्र निमित्त है, गुरु तो मात्र निमित्त है, जिनके माध्यम से हम अपने आप को उस चेहरे के और चारित्र्य के दागों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। दूसरी बात कही थी, कुंभ को जलाना तो दूर रहा, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप है, पाप है। आग कह रही थी कि मैं पाप समझती हूँ। किसी को जलाने के भाव, किसी को कष्ट देने के भाव महान पाप हैं, क्योंकि दूसरे को कष्ट देने समान कोई पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान और कोई दूसरा पाप नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, सबसे बड़ा पुण्य यदि कोई है तो परोपकार करना, दूसरे का भला सोचना, भला करना। और सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को दुखी करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मैं सोच ही नहीं सकती, आग कह रही है कि मैं कहीं कुंभ को जलाने का भाव करूं। ये सोच ही नहीं आ सकती, ऐसा भाव ही नहीं आ सकता, ऐसा भाव आना ही पाप है। अब आगे कह रहे हैं, उपरली वार्ता सुनता हुआ भीतर से ही कुंभ कहता है अग्नि से, विनय अनुनय के साथ शिष्टों पर अनुग्रह करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म है। मैं निर्दोष नहीं हूँ, दोषों का कोष बना हुआ हूँ, मुझ में भी दोष भरे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। सत्पुरुषों पर उपकार करना, ये बात कह रहा है। कौन कह रहा है? ये सब बात जब अग्नि अपनी बात पूर्ण कर देती है, तब अग्नि और शिल्पी के बीच चल रही वार्ता को सुन रहा था कुंभ। तो वह हवा के भीतर से विनय पूर्वक अग्नि से कहता है, कौन? घड़ा। क्योंकि घड़े को जलाने तैयार नहीं, जबकि घड़ा तैयार है जलने के लिए, तपने के लिए, पर अग्नि नहीं चाह रही, उसे पाप समझ रही है। तो वह कह रहा है, सत्पुरुषों पर उपकार करना, पुण्योदय से प्राप्त बल का सदुपयोग करना ही धर्म है, सुख का साधन है। तथा दुर्जनों की दुर्जनता, बुराइयों को दूर नहीं करना भी प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म है। कितनी अच्छी बात कही जा रही। शिष्टों के प्रति तो आप पालन करिएगा, शिष्टों का पालन करिएगा, लेकिन दुर्जनों का निग्रह करिएगा, वरना शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, गुणों का विकास, समर्थन और दोषों का निष्कासन, नष्ट करना ही सच्चा धर्म माना जाता है। दुर्जनता समाज से समाप्त हो, सज्जनता आ जाए, यही धर्म है, यही शक्ति का सही सदुपयोग माना जाता है। अतः सत्पुरुषों पर उपकार करना, जो सज्जन पुरुष हैं उनका उपकार करिएगा। पुण्योदय से प्राप्त बल का सदुपयोग यही है और यही सही धर्म माना जाता है। व्यवहारिकता इसी में है, व्यवहार कुशलता इसी का नाम है, व्यवहारिक धर्म इसी का नाम है। और दुर्जनों की दुर्जनता, बुराइयों को दूर करिएगा। यदि आप नहीं करते हो तो समझो आपने प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग कर लिया। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग यही है कि हम दुर्जनों की दुर्जनता को, बुराइयां को समाप्त करने का प्रयास करें। सब यही सोचते रहेंगे कि हमें भैया किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर बुराइयां कैसे समाप्त होगी? किसी ना किसी को आगे तो आना पड़ेगा जो बुराइयों के प्रति अपनी बीड़ा उठा सके, जो क्रोधियों को समाप्त कर सके। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और जिसके पास बल है, शक्ति है, वही तो कर सकता है, निर्बल नहीं कर सकता। अर्थात जिसकी पीठ मजबूत हो वही तो किसी को सहारा दे सकता है, जिसकी पीठ मजबूत नहीं, सहारा क्या देगा? इसलिए अग्नि तुम्हारे पास वो क्षमता है, वह शक्ति है। इसलिए आप उपकार करिएगा सत्पुरुषों पर, पुण्योदय से प्राप्त बल का सदुपयोग करिएगा, यही आपका व्यवहारिक धर्म है। और कह रहे हैं, मैं निर्दोष नहीं हूँ, दोषों का कोष बना हुआ हूँ, मुझ में भी दोष भरे हुए हैं। दूसरी बात ये भी है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ, किंतु मेरे भीतर जो दोषों का समूह है उससे जलाओ। घड़ा कह रहा है, मैं अपनी कमियों को जलाने की बात कर रहा हूँ,
ना कि अपने आप को जलाने की, दोषों को जलाने की। जो मुझे कमजोरी है, अर्थात यदि घड़ा पकेगा नहीं तो कभी भी फूट सकता है, और वही उसकी कमजोरी है। कौन सी? अधूरापन, अपक्वपना, ये उसकी कमजोरी है। उसे नष्ट करने की बात कह रहा है। अर्थात मैं अपने आप को जलाने की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों को जलाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निर्दोष नहीं हूँ। जब तक उनका जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मुझे जलाओ, हाँ मेरे दोषों को जलाओ। तुम्हें वो शक्ति मिली है, तुम मेरे दोषों को दूर कर सकते हो, मेरे दोषों को जला सकते हो। और किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं है जो मेरे दोषों को मेरे जीवन से निष्कासित कर सके, उन्हें जला सके, उन्हें समाप्त कर सके। हे अग्नि, तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुम बल का सदुपयोग करो, धर्म का पालन करो। मुझे जला नहीं रहे हो, मेरे दोषों को आप जला रहे हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा वह मुझे बिगाड़ने वाले, मुझे कमज़ोर बनाने वाले दोषों का ही बिगाड़ होगा। वह तो मेरे लिए उपकार ही होगा, वो तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जिससे मेरे दोष समाप्त होते हैं वो मेरा शत्रु नहीं हो सकता। आचार्य जी ने कहा भी है कि जिनसे मेरे कर्म कटें या जिनसे मेरे कर्म धुलें वो शत्रु कैसे हो सकते हैं। जिनसे मेरे कर्म धुलें टलें वो शत्रु ही कैसे। जिनसे हमारे दोष समाप्त होते हों वो हमारा शत्रु हो ही नहीं सकता। जिससे हमारे दोष निकल जाते हों वो शत्रु हो नहीं सकता। मैं भी यही कहता हूँ, किसने कहा कि वो दुश्मन पराया है, सही मायने में उसी ने मुझे जीना सिखाया है। जो हमें जीना सिखा दे वह हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। जिससे हमारे दोष, जिससे हमारे पाप कट रहे हों, टल रहे हों, वह हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये भी है, जिनके माध्यम से मेरे कर्म पल रहे हों, सुरक्षित रह रहे हों, वह हमारा मित्र कैसे। अर्थात जिनसे मेरे कर्म बंधें फलें वो मित्र ही कैसे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं वो मित्र कैसे हो सकता है आपका। जिनसे तुम्हारे दोष पल रहे हों, कर्म का बंध हो रहा हो, वह मित्र नहीं हो सकता। मित्र वही कहलाता है जो आपके दुखों को दूर करता है, पापों से बचाता है, वही आपका सच्चा मित्र है। और जिससे पाप पल रहे फल रहे हों वो आपका मित्र नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में तो वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वह दोष को पन पा रहा है, दोषों को बढ़ा रहा है, कर्म का बंध करा रहा है। इसलिए ऐसे बंधु कर्म बंध के कारण हैं और उनसे बचो। वह तुम्हारे दुश्मन के समान है जिन्हें आप बंधु कह रहे हो। और सच्चा बंधु तो वो है जो तुम्हारे पापों की निजरा में सहयोगी हो, तुम्हारे दोषों को धोने में सहयोग हो, तुम्हारे कमियों को दूर करे, समझो वही सच्चा मित्र है। पर आज ऐसा होता है जो हमारे दोषों का समर्थन करता है वो मित्र लगता है, और जो आपके दोषों का विरोध करता है उससे बात ही करना पसंद नहीं करते आदमी। क्या करे, क्योंकि जो दोष का कोष बना है वह अपने दोषों को दूर नहीं करना चाहता। यदि कोई व्यक्ति आपको दोष बताता है तो वह कहता है मेरे में दोष है ही नहीं, मैं क्यों मानूं ये दोष है, ये तो मेरा नियम ही, मैं तो ऐसा ही कार्य करूंगा। ठीक है भैया, ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। दोष को दोष मानने तैयार नहीं है, और कोई दोष बता रहा है तो उसको कह रहा है तुम होश में हो कि नहीं हो, हमारे अंदर ये दोष है ही नहीं। ऐसी स्थिति में कैसे सामने वाले को समझाया जाए। तो मित्र और शत्रु की परिभाषा तो समझो। जिससे हमें कर्म का बंध हो, हमारे दोष फलें और बढ़ें, वह हमारा मित्र ना हो करके शत्रु है। और जिससे हमारे दोष धुलें, समाप्त हों, कर्म की निर्जरा हो, हम दुख से बचें, पाप से बचें, वह हमारा शत्रु ना हो करके मित्र है। यह पहचान हमें होना चाहिए, यह श्रद्धान हमें होना चाहिए, तभी हम
ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं जो हमारे जीवन से हमारे दोषों का उन्मूलन करे, हमारे दोषों को समाप्त करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सहज बात, डॉक्टर किसे कहते हैं? डॉक्टर अभय जी बताएंगे आप डॉक्टर किसे कहते हैं? जो हमारे रोगों को दूर करे उसका नाम डॉक्टर या वैद्य है। तो मित्र किसे कहेंगे? जो हमारे दोषों को समाप्त करे, दूर करे। जो रोग को बढ़ा दे वो डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसे वो दोष को बढ़ा दे वह कभी मित्र नहीं हो सकता। मित्र तो वही है जो डॉक्टर के समान दोषों को, रोगों को समझ करके, रोग जैसा समझ करके बाहर निकाल दे। चिकित्सा रोग की होती है, रोगी की नहीं। इसलिए रोग को निकाला जाता है, रोगी को नहीं। ऐसे दोष को समाप्त किया जाता है, दोषी को नहीं। घृणा दोषी से नहीं करना, घृणा तो दोषों से करना है। और हम किससे घृणा करने लग जाते हैं? दोषी से, अपराधी से, पापी से। इसी तो हम पद्धति तो गलत अपनाते हैं। भाव अच्छे रहते हैं लेकिन पद्धति गलत हो जाती है। पद्धति में सुधार करो। अपराधी से, दोषी से तो प्रेम करो, रोगी से तो प्रेम करो, उसके अपराध को निकालो, उसके रोग को निकालो, तब है। तुम्हारे पास रोग क्यों आया? डॉक्टर डांटता नहीं है, मारता नहीं है, समझाता है, सावधानी रखो, अभी रोग नहीं आना चाहिए, हम ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, सांत्वना देता है। ऐसे किसी के अंदर दोष आते हैं तो उससे घृणा की दृष्टि से मत देखो, उसके दोषों को दूर करने का भरसक प्रयास करो, उससे प्रेम करो। प्रेम पूर्वक ही डॉक्टर रोग का इलाज करता है। प्रेम पूर्वक ही मित्र सामने वाले के दोषों को छुड़ाने का प्रयास करता है। पहले उसे विश्वास में ले लेता है डॉक्टर, चिंता मत करो, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15-20 दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं तो हूँ ना, ऐसा कह करके बस आश्वस्त कर देता उसे, तो वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे मित्र का कर्तव्य है पहले उसे अपना बनाओ, अपना बनाने के बाद उसके दोष दिखाओ, दूर दूर करो। यदि तुम दुश्मन बन के दोष दूर करोगे कभी नहीं कर पाओगे। मित्र बन करके ही सामने वाले के दोषों को दूर किया जा सकता है। इसलिए मित्र बनिएगा, अपनापन दीजिएगा, प्रेम और स्नेह दीजिएगा और दोषों को दूर करिएगा। मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जिलाना है, 100 पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। दोष अजीव हैं, नैमित्तिक हैं, बाहर से आगत हैं कथनचित, गुण जीवगत हैं, गुण का स्वागत है। तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से, इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। कुंभ कह रहा है अग्नि से कि देखो 100 और पर दोनों के दोषों को जलाना ही परम धर्म माना जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। स्वयं के दोष और दूसरे के दोष समाप्त हों, स्वयं का जीवन निर्दोष बने, दूसरे का जीवन निर्दोष बने, यही परम धर्म है। इससे बड़ा और कोई व्यवहार धर्म नहीं हो सकता। हमारे दोष समाप्त हों, सामने वाले के दोष समाप्त हों, सामने वाले के अंदर गुणों की वृद्धि हो, हमारे अंदर गुणों की वृद्धि हो, इससे बड़ा और परम धर्म कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थात परम कर्तव्य है धर्मात्मा का, वह स्वयं के दोषों को भी दूर करे और दूसरे के दोषों को भी दूर करे। न अपने अंदर दोष आने दे और न दूसरे के अंदर दोष आने दे, क्योंकि दोष चोर के समान होते हैं और गुण मेहमान के समान होते हैं। मेहमान को तो आने दो लेकिन चोर को मत आने दो। मेहमान जैसा यदि गुणों को मानेंगे तो आप गुणों का स्वागत कर पाएंगे, और दोषों को यदि आप चोर जैसा मानेंगे तभी आप दोषों से बचेंगे, उसको निष्कासित करेंगे, द्वारा अंदर नहीं आने देंगे। यदि आपने दोषों को मेहमान मान लिया फिर तो समझो आपके घर में जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान से ही पूरा का पूरा घर भर जाएगा।
जैसे चोर की प्रति व्यवस्था रहती है, आप पूरा का पूरा प्रबंध कर लेते हैं, चोर घर में प्रवेश ना करे, वैसे ही दोस्त घर में प्रवेश ना करें, ऐसा प्रबंध करिएगा। जैसे मेहमानों का आप प्रबंध करते हो, बुलाते हो, आह्वान करते हो, लेने जाते हो, स्टेशन तक छोड़ने जाते हो, वैसे ही आप गुणों का आदर सत्कार करिएगा। अतिथि देवो भव, ऐसे गुण देवो भव, गुण भी देवता के समान है, उनका भी आप स्वागत करिएगा। निश्चित रूप से यही धर्म है, क्योंकि दोष अजीव या पौद्गलिक हैं, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं और वस्तु का स्वभाव नहीं है, कथनचित बाहर से ही आते हैं। ये दुर्गुण के कुछ दुर्गुण हैं। किनके दुर्गुण के? क्या दुर्गुण हैं? तो दुर्गुण अजीव है, पौद्गलिक है, एक दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। तीसरा दुर्गुण है ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, अर्थात ये स्वभाव नहीं बल्कि ये विभाव हैं। चौथा दुर्गुण ये बाहर से आया करते हैं। कितने दुर्गुण हो गए? दुर्गुण के 4 दुर्गुण हो गए। पहला कौन सा? ये अजीव हैं, पौद्गलिक हैं। दूसरा कर्मों के निमित्त से आते हैं। तीसरा ये वस्तु के स्वरूप नहीं है, अर्थात विभाव हैं। चौथा ये बाहर से आया करते हैं। ये निश्चित है, जो बाहर से आते हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं, जो विभाव हैं वो समाप्त हो सकते हैं, जो कर्माधीन हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करो इनको नष्ट करने का। गुण जीव का स्वभाव है, अतः गुणों का स्वागत होना चाहिए। गुण क्या है? जीव का स्वभाव है, इसलिए इसका स्वागत करो। स्वभाव है, अपना है, अपने का स्वागत करो। और ऐसा होता है कभी कभी पराई के स्वागत में लग जाते हैं, अपने अपन से दूर हो जाते हैं। दुष्टों को संतुष्ट करने में लग जाओ तो अपने शिष्ट भी असंतुष्ट हो जाते हैं। ये नियम है। ऐसी दुर्गुणों की ओर ध्यान दो तो हमारे गुण समाप्त हो जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को समझो, गुणों को समझो। और कह रहे तुम्हारे इस जलाने रूप कार्य से तुम्हें परमार्थ मिलेगा, तो मुझे अर्थ यानी जीवन मिलेगा। और सुनो अग्नि देवता, घड़ा कह रहा है यदि आप मुझे जलाते हैं अर्थात मेरे दोषों को जलाते हो, तुम्हें परमार्थ अर्थात आपके लिए धर्म की प्राप्ति होगी, सद्गुणों की प्राप्ति होगी। और मुझे अर्थ अर्थात मुझे जीवन मिलेगा, अर्थात मेरा जीवन उन्नत होगा। जिसमें आपका जीवन उन्नत हो रहा हो और मेरा जीवन उन्नत हो रहा हो, ऐसे कार्य में संकोच क्यों कर रहे हो? हे अग्नि देवता, जल्दी करो और जलाने का प्रयास करो। इससे मैं नहीं जलता, मेरे दोस्त जलते हैं। हकीकत तो ये है, गुरु महाराज जब प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं, तब कष्ट हमें, हमारी आत्मा को नहीं होता, हमारे दुर्गुणों को होता है। ठेस हमें नहीं पहुंचती, हमारे अहंकार को पहुंचती है। इसलिए आदमी प्रायश्चित नहीं लेना चाहता, इसलिए आदमी अपने दोषों को बताना नहीं चाहता, इसलिए गुरु के पास नहीं आना चाहता, क्योंकि दुर्गुणों को पाल करके रखना चाहता है। हाँ, ये निश्चित है। मोर के पास जिसे सांप नहीं जाना चाहता, ऐसे ही दोषी व्यक्ति कभी गुरु के पास आना पसंद नहीं करता, तो उसके दोष हमेशा और पलते फलते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अग्नि तुम इस कार्य को करो, परमार्थ तुम्हें मिलेगा और अर्थ अर्थात जीवन मुझे मिलेगा। तुम्हारी कृपा से मुझ में जल धारण करने की शक्ति प्रकट होगी, इसलिए तुम्हारी स्वीकृति और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। चूँकि घड़े के अंदर जल धारण करने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन जब तक अग्नि से वह पक ना जाए तब तक जल धारण नहीं कर सकती। बस ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, अनंत चतुष्टय रूपी जल धारण करने की क्षमता है, लेकिन जब तक तपस्या की अग्नि में नहीं तपा जाए तब तक हम भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, अनंत चतुष्टय को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत सत्ता का उद्घाटन तपस्या की अग्नि से ही होगा।
जैसे घड़े का निर्माण, पूर्ण निर्माण यदि होगा, जल धारण की क्षमता आएगी तो अग्नि के माध्यम से आएगी, तपने के माध्यम से। वैसे जब तक हम तपेंगे नहीं, तपस्या नहीं करेंगे, इच्छाओं का गीलापन नहीं जलाएंगे, इच्छाओं का जल जब तक नहीं सूखेगा तब तक वो कैसे सूखेगा? तपस्या के द्वारा। इच्छा निरोधा तपा। तो इच्छाओं को, जल को जलाने के लिए तप चाहिए, तभी जाकर के इच्छाओं का जल समाप्त होगा तो केवल ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आएगा। इतनी बात कह दी और कहा तुम्हारा सहयोग बहुत अनिवार्य है, आप मुझे नहीं जला रही हैं, आप तो हमारे दोषों को जला रही हैं और हमारे मित्र हैं आप, और आप धर्म कर रही, अधर्म नहीं। कैसे कह दिया आपने ये पाप होगा? नहीं, पाप नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा उपाय होगा। कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को, लो मुख विदित हुआ कुंभकार का, शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुलकर निराशा की रेखा, आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर आलसी नहीं निरालसी लसी। कह रहे हैं इन दोनों की बातचीत को कुंभकार सुन रहा था, कुंभ की और अग्नि की बात को कुंभकार सुन रहा था। तो कुंभ की बात अग्नि को समझ में आई और इधर शिल्पी का मुख खिल गया, निराशा आशा और विश्वास में परिवर्तित हुई और अग्नि भी प्रमाद छोड़कर निष्प्रमादी बनी, अपने कर्तव्य में जुटी। देखो कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं और जब गलतफहमियां समाप्त होती हैं तो सारे कार्य अच्छे से हो जाते हैं। आधे झगड़े तो गलतफहमियों के ही हैं संसार में। हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे की बात तीसरे से करना चाहते, इसी गलतफहमियों के शिकार होते चले जाते हैं। जो अच्छी फैमिली में रहते हैं वो अच्छी फहमी में रहते हैं, और जो गलत फहमी में रहते हैं वो गलत फहमी में रहते हैं। आप गलत फहमी में रहोगे आपकी फैमिली गलत हो जाएगी, बच्चों पर भी वही दुष्प्रभाव पड़ेगा। अच्छी फहमी पैदा करो तो आपके पास अच्छी फैमिली मिलेगी। गलत फहमी में जीने वालों की फैमिली भी गलत हो जाती है, वैसे संस्कार उनमें भी पड़ते चले जाते हैं। इसलिए जैसे गलत फहमी हटती है, वह समझ रहा था कि मैं पाप कर रहा हूँ, अग्नि देवता समझ रहा था, लेकिन कुंभकर्ण नहीं, यह पाप नहीं है, ये तो पुण्य की क्रिया, तो परोपकार की क्रिया है। कभी कभी हम कुछ क्रियाओं को समझते नहीं हैं, लेकिन जब विशेष ज्ञानी हमें कोई समझाता है तो समझ में आता है कि यह क्रिया बहुत अनिवार्य है। तो यह देख करके कुंभकार के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जो निराशा थी वह आशा और विश्वास में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर अग्नि ने भी अपने प्रमाद को छोड़ दिया, आलस्य को छोड़ करके अपने कर्तव्य में लग गई। क्योंकि जब सदुपयोग उपदेश मिलता है तो आदमी आलस छोड़ करके अपने कार्य में लग जाता है, और अच्छे उपदेश से हमारी निराशा भी आशा और विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि अब कुछ मिलने की, कुछ होने की आशा आ गई, अभी तक निराशा थी, नहीं अब कुछ हो सकता है। लो देखते ही देखते सुर सुराती सुलगती गई अग्नि, समूचे अवा को अपनी चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। आषाढ़ी बनी घनी गरजती भीतीदा मेघ घटाओं सी, कज्जल काली धूम की गोलियां अविकल उगलने लगा अवा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही कहीं विशुद्धतम तम को ऊपर प्रेषित कर रही हो। धूमिल छोहिल क्षेत्र से बाहर आ देखा शिल्पी ने, अवा दिखा ही नहीं उसे, इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है, बाहरी फिर भीतरी क्या पूछो। कह रहे हैं आग ने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया,
देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती हुई अग्नि विकराल रूप धारण कर सारी लकड़ियों को उदरस्त करती हुई अतः अपने पेट में लेती हुई जलाती हुई अबा को घेर लेती है। अबा आषाढ़ माह में उमड़ते डराते हुए से काले काले घने बादलों की भांति धुएं को उगलने लगा। अबा से क्या निकलने लगा? अब जैसे आषाढ़ में होता ना, जब बादल आ जाते हैं गरजते हैं तो धुंधलापन सा आसमान में प्रकृति में चारों ओर छा जाता है, वैसे धुएं के कारण काला काला ऐसा लग रहा, घने बादलों की भांति ये धुआं उगल रहा है। अबा के चारों ओर लगभग 30-40 गज का क्षेत्र प्रकाश से रहित हो गया। ऐसा लग रहा है मानो नरक की कौन सी सप्तम पृथ्वी महातम प्रभा, वहाँ अंधकार ही अंधकार होता है, नरक में सप्तम पृथ्वी में तम प्रभा पृथ्वी में। तो कह रहे हैं नरक की सप्तम महातम पृथ्वी का अंधकार ही ऊपर आ गया हो, नरक जैसा दृश्य दिख रहा है। कह रहे भैया जब धूम्र से घिरा अबा शिल्पी को नहीं दिखा तो वह सोचता है जब बाहर ऐसी भयंकर दशा है तो भीतर क्या हो सकती है। शिल्पी सोच रहा है अंदर उन बेचारे घड़ों का क्या हो रहा होगा, उनकी नाकों में धुआं भर रहा होगा, उनकी श्वास नहीं निकल पा रही होगी, बड़ी घुटन महसूस हो रही होगी, कैसा कैसा हो रहा होगा। यह परिकल्पना कुंभकार अपने द्वारा निर्मित कुंभों के प्रति कर रहा है, विचार रहा है, सोच रहा है, क्या होगा पता नहीं। पूरा का पूरा अबा धूम से भर उठा, तीव्र गति से धूम घूम रहा है अबा में, प्रलयकालीन चक्रवात सम और कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप यधर कुंभकार का माथा घूम रहा, कुंभ की बात मत पूछो। कह रहे हैं वहाँ पर धूम से सारा का सारा वातावरण व्याप्त हो गया। धूम से घिरा अबा शिल्पी को नहीं देख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। तो उसे लग रहा है कि जब बाहर ऐसी तो अंदर कैसी दशा होगी, अनुमान ही लगाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है? वह अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि तेज गति से धुआं अबा में घूमने लगा, भीतर बाहर बस धुआं ही धुआं दिख रहा है। कुंभकार का माथा भी घूमने लगा, फिर कुंभ की बात क्या कहें। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय काल में चक्रवात उठते हैं ना, गोल 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 घूमते हैं वो, तो ऐसे चक्रवात जैसा आ गया और प्रातः काल ही आ गया ऐसा लग रहा है, प्रलय काल हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। फलस्वरूप अब क्या बताएं, धुआं ही धुआं दिख रहा है, कुंभकार का माथा घूम रहा है, इसलिए अब कुंभ की कुछ बात मत पूछो। कैसी स्थिति वहाँ पर हो रही है। तपस्या में भी ऐसे ही होता है, तन मन पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, माथा भी घूमता है, शरीर भी घूमता है। कि संज करते समय, उपवास करते समय, गर्मी का समय हो तो माथा भी घूमने लगता है, चकराने लगता है। एक आसन करना, अंतराय पालना, हाँ पैदल चलना, भूमि शयन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, यह तपस्या करते हुए मुनिराजों को भी इसी प्रकार के शारीरिक कष्ट हो जाया करते हैं, प्राय होते भी हैं, निश्चित है। आप लोग भी एक आसन करते, उपवास करते हैं, आप महसूस करते होंगे किस प्रकार की शरीर में शिथिलता आ जाती है, उन सबको सहन करना ही होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आ गई। कुंभ के मुख में, उदर में, आँखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आँखों से अश्रु नहीं, अश्रु यानी प्राण निकलने को हैं, परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की धूम्र की तेज गंध से, फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले उदर में धूम को पूर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया, जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, निरोग योग तरु का मूल है। कह रहे यहाँ पर तो प्राणायाम और कुंभक आदि, रेचक आदि शुरू हो गए।
तो कुंभ के मुख में, पेट में, कान नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आंखों से आंसू नहीं, किंतु अश्रु अर्थात प्राण ही बाहर निकल रहे हो, क्योंकि धुआं सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? आंखों में लगता है। लेकिन बाहर से भीतर जाने वाला धुआं प्राणों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अंदर जा रहा है धुआं तो प्राण बाहर निकलना चाह रहे हैं घड़े के, पर वो निकलने नहीं दे रहा। इतना घना है, कहने का तात्पर्य इतने घनत्व को लेकर के धुआं अंदर जा रहा है। धुएं की तेज गंध से नासिका की नाड़ी भी मंद पड़ गई, अर्थात प्राण निकलने को ही है ये समझो, क्योंकि अब उसकी नाड़ी थोड़ी सी मंद पड़ रही है। फिर भी कुंभ ने पूरी शक्ति लगाकर धूम्र को पेट में भरा, मानो कुंभ ने कुंभक प्राणायाम ही किया होगा। अतः सांस को अंदर लेकर के पेट में रोक लेना, इसे कहते हैं कुंभक। हाँ, छोड़ना रेचक, अर्थात उसका बाहर निकालना। तो ये क्या चल रहा है? तो कहते हैं जो कि योग का मूल और ध्यान की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ साधन माना जाता है, कल्पवृक्ष माना जाता है, ऐसा कुंभक प्राणायाम किया। प्राणायाम का अर्थ प्राणों का आयाम, अर्थात श्वसन को रोकना, छोड़ना, उस पर ध्यान देना, बारी बारी से स्वर, सूर्य चंद्र स्वर को साधना, लोम लोम करना, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत शुरू हो गया। और हो ही जाता है, आपको पता है जब धुआं आएगा तो क्या होगा सांस को रोकनी पड़ेगा, अंदर तो आराम से छोड़ना पड़ेगा। ये सब अपने आप स्वाभाविक प्राणायाम हो रहा है। कहने का तात्पर्य मोक्ष मार्ग में स्वतः ही प्राणायाम हो जाता है, स्वतः प्राणायाम हो जाता है। जब ध्यान करते हैं तो अपने आप प्राणायाम चलता रहता है, मन वचन काय रुक जाता है। यही तो योग है। जब आप भगवान को नमोस्तु करते हो, नमस्कार करते हो, तो आप गवासन में बैठते हो। कैसे बैठते हो? हाँ, जैसे वो बहन बैठी गवासन में, तो गाय जैसे, और बैठ करके नीचे नमस्कार करते हो तो पेट भी नीचे झुकता है, गर्दन भी झुकती, कमर भी झुकती, 5 अंग झुक जाते हैं। इसे बोलते पंचांग नमस्कार। तो ये पंचांग नमस्कार योगा ही है। और भगवान के पास खड़े होकर के ऐसा कायोत्सर्ग, नीचे हाथ लटकर खड़े होना और सांस का ध्यान करना, यह भी प्राणायाम है, योग हो जाता है। अर्थात साधु की प्रत्येक आवश्यक में योग और प्राणायाम हो जाया करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं? अपनी श्वसन क्रिया की ओर ध्यान ना दे करके नमोकार मंत्र आदि पढ़ते हैं, जबकि 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा गया। अर्थात 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। नमो अरिहंताणम श्वास लेना, नमो सिद्धाणम श्वास छोड़ना, नमो आयर्याणम श्वास लेना, नमो अज्जायणम श्वास छोड़ना, नमो लोये श्वास लेना, सौ साहुड़म छोड़ना। ये क्रम है। 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। आप लोग 3 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र ही पढ़ लेते हैं। इसलिए प्राणायाम नहीं होता, योग नहीं होता, ध्यान नहीं होता। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है 27 श्वासोच्छ्वास तक शरीर का त्याग कर देना। नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग नहीं होता। सुन रहे हैं आप लोग? आप समझते 9 बार नमोकार पढ़ लो तो एक कायोत्सर्ग हो गया, नहीं। 27 श्वासोच्छ्वास के साथ काया धन उत्सर्ग बराबर कायोत्सर्ग। काय माने शरीर का, उत्सर्ग माने त्याग करना। शरीर का 27 श्वासोच्छ्वास जितना समय है उतने समय तक त्याग करने का नाम एक कायोत्सर्ग है। समझे आप? अब क्या करें उस समय, खाली समय में? तो बोले नमोकार मंत्र पढ़ लो 9 बार। 9 बार नमोकार 27 श्वासोच्छ्वास में हो जाते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है, कहीं आगम में कहीं नहीं लिखा। कायोत्सर्ग का अर्थ है 27 श्वासोच्छ्वास काल तक शरीर का त्याग करना, एक कायोत्सर्ग कहलाता है। समझे? शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे ये बात। तो हाँ, आप मात इसको कायोत्सर्ग समझते हो? नहीं। या तो नासा दृष्टि से करिए कायोत्सर्ग, या आंख बंद करके करिएगा।
समझ गए? ये प्राणायाम हो तब कायोत्सर्ग बनता है। आप लोग मात्र लफ्सी सी चाट करके कायोत्सर्ग को पूर्ण कर देते हैं। कुछ शब्द बाहर निकालते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। ऐसे कायोत्सर्ग हो जाता है, या फिर ऐसा कायोत्सर्ग हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं, सौम्य मुद्रा होना चाहिए। कैसी मुद्रा होना चाहिए? कायोत्सर्ग के समय सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा होना चाहिए। नेत्र की चंचलता नहीं होना चाहिए, गर्दन को भी हिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत। ये अपने आप प्राणायाम हो जाया करता है। प्रत्येक, अब देखो बताया है, अपने मन की जो विचार हैं उसे बाहर निकालो, आपकी नेगेटिविटी समाप्त होगी। अब आप पूजन करते हो तो पूजन के समय अपने विचार ही तो बाहर निकालते हो, भगवान की भक्ति करते हो, संगीत हो जाता है। और मेडिटेशन में एक संगीत भी रखा है, एक अपने उद्गार व्यक्त करने की बात भी कही गई है। तो आप पूजन करते हो, ये भी एक योगा है, ये भी एक ध्यान है। आप स्वाध्याय करते हो, सद विचारों को अंदर लाइएगा, विचार करिएगा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं अनंत शक्ति का धारी हूँ, दुर्भावनाएं मेरे अंदर प्रवेश ना करें, सद्भावनाएं। स्वाध्याय में यही तो होता है, बोलो ना। सवेरे सवेरे मान लो आप गुरु उपासना के लिए गए, गुरु के पास गए, सवेरे से महाराज को घूमने जाना, जंगल जाना, शौच क्रिया के लिए आप कमंडल लेकर गए, ये घूमना हो गया आपका। आपके 6 आवश्यक में पूरा प्राणायाम, योग, ध्यान है। इसलिए कहता हूं जैन दर्शन ही नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है। यदि इसे समझो तो पूरा जीवन दर्शन है। तपस्या के माध्यम से कहा, खाली पेट रहो, उपवास रखो, जिसके माध्यम से चिकित्सा हो। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो पेट आदि का तो बिना उपवास के संभव ही नहीं है। भोजन नहीं डाल सकते, डॉक्टर साहब बताओ ना आप। हाँ, उपवास, पानी के अलावा कुछ नहीं ले सकते आप। कभी कभी तो वो भी नहीं लेना आपके लिए है। हाँ, लेकिन पेट में कोई चीज नहीं। जब शरीर की चिकित्सा बिना उपवास की नहीं होती तो सोचो आत्मा की चिकित्सा बिना उपवास के कैसे होगी। अर्थात आत्मा के रोग दूर करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि जीतने के लिए उपवास और एकासन की परम आवश्यकता होती है। ये अनिवार्य है मोक्ष मार्ग में। एकासन है, उपवास है, रस त्याग है, ऊनुदर है, ये सब रखे हुए हैं। क्यों रखे? पेट से थोड़ा कम खाओ, अफरा ना चढ़ जाए। अभक्ष का त्याग डॉक्टर करवाता है, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, बड़ी सिगरेट नहीं पीना, ये सब क्या चीज है? पूरा का पूरा जैन दर्शन जीवन दर्शन है। और आज वर्तमान में कोरोना काल में तो जैन दर्शन ही काम में आ रहा है। पूरा का पूरा हाथ धोइएगा, उबला पानी पिएगा, बाजार का मत खाइएगा, किसी के हाथों से स्पर्श भोजन पानी आदि मत लीजिएगा। बोलो ना, पूरा जैन दर्शन यही तो सिखाता आया है। दुनिया भर के संक्रमण से बचने के लिए और कर्मों के संक्रमण से और कर्म के बंध से बचने के लिए यदि सावधानी रखते हो तो ये हमारा जैन दर्शन जीवन दर्शन है, जीवन का निर्माण कराता है। तो यह सब निरोग योग तरु मूल है, ध्यान की सिद्धि में सहायक है। जो कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया, अन्य को नहीं, अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं, इस बात को ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। धूम भक्षण के काल में कुंभ की रचना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, सो धूम का वमन नहीं हुआ। वमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कसायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। ये निश्चित है। समझिएगा, कह रहे हैं इतना सब होने के उपरांत इस धूम भक्षण का कारण क्या है? आखिर कुंभ उसको क्यों भक्षण करना चाहता है? वह जानना चाह रहा है कुंभ कि मैं अग्नि को पचा सकता हूं कि नहीं, अन्य को नहीं, अग्नि को पचाने की मेरे पास क्षमता है कि नहीं है।
धूम्र भक्षण करते हुए भी कुंभ की जिह्वा ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, अर्थात धूम का वमन अर्थात उल्टी भी नहीं हुई। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है वमन त्याग का मूल कारण मन में अरुचि या गिलानी है, अर्थात अग्नि के प्रति कुंभ को अरुचि और गिलानी नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर आचार्य अध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं होना, कसायों का कम नहीं होना, यह बात बताता है कि मन में अभी विषय कसायों के प्रति राग श्रद्धा बनी हुई है, ये निश्चित है। यदि राग और श्रद्धा नहीं होती, अन्यथा कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं होता उनमें रुचि पैदा होनी चाहिए, यथा स्वरूप ज्ञात होते ही उनमें अरुचि पैदा होना चाहिए और अरुचि होते ही उनका त्याग भी होना चाहिए, अन्यथा वस्तु स्वरूप का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। हमें लगता है विषय कसायों का भी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। यदि वास्तविक ज्ञान हो जाता तो अरुचि पैदा हो जाती। अभी आपको विषय कसायों से अरुचि क्यों पैदा नहीं हो रही है? इसका कारण क्या है? अभी आपको वस्तु स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ। आखिरकार ये विषय कसाय कैसे हैं? धर्म रतन के चोर चपलती दुर्गति पंथ सहाई। ये धर्म रूपी रतन को चुराने वाले चोर हैं ये विषय कसाय। और कसाय किसे हैं? कृष्ण जोतना, जो हमारे कर्म रूपी फसल को जोते उसका नाम कसाय है। शायद पहली बार आप ये परिभाषा सुन रहे होंगे। आपने सुना जो आत्मा को कसे और दुख दे उसे कसाय कहते हैं, पर नई परिभाषा सुन लो आप। आगम सम्मत परिभाषा ये है जो किसान की भांति कर्मों की फसल को जोते उसे क्या बोलते हैं? कसाय कहते हैं। ये कसाय से ही तो कर्म का बंध होता है, कर्म की फसल तैयार होती है। क्रोध मान माया लोभ ऐसी कसाय है, ऐसा किसान है। ये कृषक जैसे वो क्या कर रहा है? पूरी के पूरी कर्मों की फसल को और उगाता जा रहा है और बढ़ाता जाता है, कर्म का बंध कराता जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं अभी विषय कसायों से अरुचि नहीं हुई। इसका अर्थ अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तत्व ज्ञान होता तो अपने आप अरुचि पैदा होती। यथा यथा समायाति समृद्धौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं जैसे जैसे स्व संवेदन ज्ञान होने लगता है, वस्तु स्वरूप का भान होने लगता है, वैसे वैसे सहज आने वाले विषय भी, सहज उपलब्ध होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं। अर्थात विषय का समय में रुचि ना हो तो समझो तत्व ज्ञान आ रहा है, और तत्व ज्ञान आ रहा है तो समझ लेना विषय का समय में रुचि नहीं होगी। जिसे विषय का समय में रुचि है समझो अभी तत्व ज्ञान पैदा नहीं हुआ, अभी तत्व ज्ञान उसके अंदर नहीं आया। ये तत्व ज्ञान आ गया होता तो विषयों में रुचि नहीं होती। आचार्य जी हिंदी लिखती हैं, हिंदी शायद हाँ ऐसी कुछ हो सकता है, याद आ रहा है। विषय जिन्हें विषय देखते हैं वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। अच्छा से क्या कह रहे हैं? वैराग्य पाठ कौन सिखा सकता हमें? जिन्हें विषय विष के समान दिखने लगे, जिन्हें विषय विष दिखते हैं वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वही हमें वैराग्य सिखा सकते हैं जिन्हें पंचेंद्रिय के विषय कसाय विष के समान प्रतीत होने लगे। अब ये विष जैसे नहीं लग रहे हैं तभी तो आप इसका सेवन कर रहे हो। यदि विष जैसे लगने लगे तो इसका सेवन छूट जाए। पंचेंद्रिय के विषय कसाय इनमें मेरी परिणति ना जाए, ऐसा नहीं है। वो है आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति ना जाए। ये आत्म के अहित करने वाले विषय कसाय हैं, ये भगवान इसमें मेरी परिणति ना जाए। तत्व ज्ञान तो वही है, सही ज्ञान तो वही है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान होता है, दूसरा तत्व ज्ञान होता है। कौन से दो ज्ञान? शब्द ज्ञान और तत्व ज्ञान। अब पंडित जी भी आ गए। तो शब्द ज्ञान किसे कहते हैं और तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? हमने ये जान लिया कि पंचेंद्रिय के विषय संसार के बंधन के कारण दुख देते हैं, ये शब्द ज्ञान है। सुन रहे ना? दूसरों को समझा भी दिया, ये शब्द ज्ञान है। लिख भी दिया, ये शब्द ज्ञान है। प्रचार प्रसार हो गया, ये भी शब्द ज्ञान है। लेकिन
हम विषय कसायों से दूर हो गए, अरुचि पैदा हो गई, ये हमारा तत्व ज्ञान हो गया, यही हमारे काम का है। बिल्कुल। अंतर्मन को कहाँ छू पाया वो, अंतरंग की परिणति को कैसे बदल पाया वो तो ऐसा हो गया, लेखक के दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। किसके घर बैठकर? दीमक के घर बैठकर पुस्तक लिख रहा है, लिखता जा रहा है, वो दीमक खाता जा रहा है, आगे पाठ पीछे सपाट। लेकिन तत्व ज्ञान तो वो जो अंदर रख जाता है, अंदर रह जाता है। तो पंचेंद्रिय के विषय में अरुचि पैदा हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कसायों का बमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। अभी पंचेंद्रिय के विषय कसाय नहीं छूटे, मतलब अभी उसके प्रति रुचि पैदा है, रुचि है, इसके प्रति रुचि समाप्त करो। सनई सनई अब धूम का उठना बंद हुआ, निर्धूम अग्नि का आलोक अवा के लोक में अवलोकित होने लगा। तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी अवा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई। आज के दिन इस समय 100% अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। अब हुआ सही काम। जब धुआं समाप्त हो रहा है तो अग्नि की शक्ति अब पूर्ण रूप से उद्घाटित हो रही है। और कह रहे हैं कि धीरे धीरे धूम्र उठना बंद हो गया, अवा में धूम्र रहित अग्नि दिखाई पड़ने लगी। अग्नि की उष्णता उत्कृष्टता को प्राप्त हुई। अग्नि के स्पर्श होने से कुंभ का शरीर जलता हुआ काला पड़ गया। यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात समझ लें। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जब तक धुआं रहता है तब तक अग्नि की शक्ति पूर्ण प्रकट नहीं होती। इससे हम ऊपर के प्रसंग से मायना ले सकते हैं, जब तक पंचेंद्रिय विषय का त्याग नहीं होता तब तक आत्मा की पूर्ण शक्ति उद्घाटित तो नहीं हो सकती। पंचेंद्रिय के विषय धुएं के समान है। शुरुआत में मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तो पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं। वैसे आग जलाने से पहले क्या होता है? धुआं होता है। लेकिन धुआं को समाप्त करके आगे चल करके अग्नि को प्रकट करना चाहते हो तो पंचेंद्रिय विषयों से अपने मन को हटाने का प्रयास करो, वरना मन मरा न तृष्णा भागी, तुम रह रागी के रागी। जब तक मन नहीं मानता, तृष्णा समाप्त नहीं होती, तब तक रागी पना छूटता नहीं। अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने, जैसे आग की शक्ति कब प्रकट हुई? जब धुआं समाप्त हुआ। वैसे हमारे जीवन से ख्याति लाभ पूजा पंचेंद्रिय के विषय का साय जब समाप्त होंगे तभी आत्मा की जो अद्भुत शक्ति वो प्रकट होगी, तब सामने आएगी। तब वह निर्धूम अग्नि, अर्थात निर्धूम अग्नि किसकी उपमा? केवल ज्ञान को निर्धूम अग्नि की उपमा दी गई। भगवान का दीपक कैसे, भगवान कैसे दीपक हैं? तेल बाती बिना, धुआं बिना, हाँ अपवर्ग तैल है पूरा, ऐसा बोला ना, हाँ, ये सब इनसे रहित जो हैं वह केवल ज्ञान कहलाता है। वह शक्ति तभी प्रकट हुआ करती है। कह रहे हैं कि अनल के परस पाकर कुंभ की काया कांति जल उठी और वह क्लांति में डूबती जा रही है, जबकि उसकी आत्मा उज्जवल होती हुई सहज शांति में डूबने को लगभग। कुंभ की स्पर्शा ने कुंभ से पूछा कि यह कौन सा परस है? कुंभ ने कहा विशुद्ध परस है, इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि अग्नि में रसगुण का अभाव है। बहुत अच्छी बात, थोड़ा समझें इसके लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है अग्नि के स्पर्श होने से कुंभ का शरीर जलता हुआ काला पड़ गया, जबकि उसकी आत्मा निर्मल हो सहज शांति का अनुभव करने लगी। होता है जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर काला पड़ जाता, दुर्बल पड़ जाता, लेकिन आत्मा उतनी ही मजबूत होती जाती है। क्यों? ये नियम है। क्या है? जिस जिस चीज से जीवस्य उपकारा तद देहस्य उपकारा, देहस्य उपकारा तद जीवस्य उपकारा, यद देहस्य उपकारा। जिससे शरीर का उपकार होता है उन क्रियाओं से, उन भावों से आत्मा का अपकार होता है। और जिन क्रियाओं से, जिन भावों से
आत्मा का उपकार होता है, उससे शरीर का अपकार होता है। यद जीव से उपकार आयो तद देह सपकार कम, यद देह से उपकार आए तद जीह सपकार कम। शायद 19 नंबर का श्लोक हो सकता है पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश ग्रंथ में। जिन जिन क्रियाओं से, जिन जिन भावों से, व्रत नियम आदि से जीव का उपकार होता है, उनसे शरीर का अपकार होता है। और भोजन पानी से, विषय वासनाओं से शरीर पुष्ट होता है, उसका उपकार होता है, तो आत्मा का अपकार होता है। ये नियम है। इसलिए अग्नि से शरीर की काया तो जल रही है, लेकिन उसकी आत्मा और उज्जवल होती चली जा रही है। ऐसी तपस्या से शरीर शिथिल होता है, उसका अपकार होता है, लेकिन आत्मा का उपकार होता चला जाता है। ये नियम है। समझ गए ना? कहते भी हैं जी ज्ञान वैराग आत्म के हित नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं। ब्राग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। क्या कहते हैं? आत्मा की प्रवृत्ति में जो व्रत हैं, वैराग्य है, नियम हैं, ये कारण हैं, लेकिन संसारी प्राणी इसे अहित मान करके चल रहा है। ते लखें आपको कष्टदान, यही तो भूल है। निजरा तत्व की और कौन सी भूल है? यही तो भूल है। तत्व की भूल क्या है? यही है कि जो व्रत नियम आदि हमारे लिए कल्याणकारी हैं, उनको हमने क्या मान लिया? आत्म के हेतु ब्राग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जी आत्मा के लिए हितकारी हैं, उन्हें हमने क्या कर लिया? अहितकारी। और जो शरीर के लिए हितकारी हैं, उन्हें हमने हितकारी मान लिया। हाँ, उपवास भोजन पानी इनसे हित होता है, नहीं, इनसे तो शरीर का हित होता है, आत्मा का हित कभी हो नहीं सकता। इसलिए जीवन में इस बात को आप स्वीकार करिएगा, जिन जिन क्रियाओं से, भावों से हमारे शरीर का उपकार होगा तो आत्मा का अपकार होगा ही होगा, और जिनसे आत्मा का अपकार होगा तो शरीर का उपकार होगा। इसलिए अग्नि से क्या हो रहा है? तपस्या से शरीर जल रहा है, लेकिन आत्मा और उज्जवल होती चली जा रही है। ये नियम ही हुआ करता है। तो कह रहे हैं कि सुकुंभ ने जवाब दिया। क्या कह रहे हैं? अग्नि का स्पर्श होते कुंभ की स्पर्शन इंद्री ने कुंभ से पूछा, यह कौन सा स्पर्श है? हाँ, सुकुंभ ने जवाब दिया, यह वह शुद्ध स्पर्श है जिसका अनुभव बिना जले बिना तपे संभव नहीं है। इस संदर्भ में कुंभ की जिह्वा ने भी यह घोषणा कर दी। क्या कर दी? कि भैया सुनो, यह जिन धीमानों की धारणा है कि क्या है, इस बात की घोषणा कर दी कि अग्नि में रस गुण का अभाव है। यह जिन धीमानों की धारणा है, अनुभव और अनुमान से बाधित है। जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों ना आएगा? हाँ हाँ, रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से नहीं, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, विषय भोगों मतलब धुआं मतलब विषय भोगों, विषय भोगों में रस है, तपस्या में रस नहीं है। आग मतलब तपस्या, इसमें रस नहीं है, स्वाद नहीं है। ऐसा जो लोग कहते हैं, उनके लिए कुंभकार की रचना कह रही है कि भैया अग्नि का स्वाद उसी को आएगा जो जीने मरने की किसी प्रकार की आकांक्षा इच्छा नहीं रखते। जन्म मरण में जिनके पास सद्भाव है अर्थात समानता है, उसी को तपस्या का स्वाद आ सकता है। विषय भोगियों को तपस्या तो नीरस लगेगी, उसमें स्वाद उन्हें आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? एक एक पॉइंट को समझते चले जाइएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अग्नि का स्वाद कुंभ की रसना को आ रहा है, क्योंकि उसने धुआं का स्वाद लिया। वो जानता है पंचेंद्रिय का जब स्वाद आ सकता है, तो तपस्या का और आत्मा के कल्याण का स्वाद क्यों नहीं आएगा? पर किसको आएगा? जो जन्म मरण में समानता रखती हैं। जीने की इच्छा तो नहीं, पर मृत्यु से भी कोई उनको भय नहीं है, न मरने से डरते हैं। आप लोग बोलते जीने की हो ना मरने की हो ना वांछा, बस यही जो समाधि के लिए तैयार हो रहा है। जिससे कोई जन्म मरण में फर्क नहीं बचा है, सुख दुख में कोई फर्क नहीं बचा है, ऐसा वह आत्मज्ञ इस तपस्या का आनंद ले सकता है। इसलिए उन बुद्धिमानों से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि तपस्या में सुख नहीं है, आनंद नहीं है,
वो पहले जन्म और मृत्यु की फर्क ना करें, बल्कि दोनों को समान समझें, तब उन्हें स्वाद आ सकता है। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम पंचेंद्रिय विषयों से ऊपर उठ करके तपस्या का आनंद, स्वाद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकें। नमो शिवाय भगवान, नमो शिवाय भगवान। भावों